हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर 6 चल रहा है। उसमें त्रिभुज चैप्टर में प्रश्नावली 6.3 उसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन है बाबू? 6.3, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 10 कर लिए थे पिछला वीडियो में, देखिए। हाँ, 10 हो गया था ना। 11 नंबर देखिए। आकृति 6 दशमलव, यहाँ देखिएगा आकृति 6.4 ये वाला आकृति देख रहे हैं, ए बी सी। यहाँ से देखिए बढ़ा के लिखा गया ई, एफ पर रही है। मैंने कहा ए बी बराबर ए सी, मतलब ये भुजा दोनों बराबर हैं। जितना ए बी है ना उतना ही ए सी है, ठीक है। ए सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, और यहाँ बी से बढ़ा करके ई तक एक बिंदु लाया गया है और इससे जो है ए सी पर लंब डाला गया है। समझे, यही दिया हुआ है। बढ़ाई गई भुजा सीबी कहो चाहे बीसी कहो, ठीक है। पर स्थित ई बिंदु है, यहाँ पे ई बिंदु है, समझे ना। एडी लंब बीसी मतलब एडी लंब बीसी है, तो क्या कर रहा है, तो सिद्ध करेगी ए बी डी मतलब इसको फिर मिलाना होगा तब यहाँ डी होगा इससे, ठीक है। ए बी डी यहाँ पे 90 का कौन होगा? ए डी बी समरूप है ई एफ सी, ई एफ सी मतलब ए बी डी माने ए त्रिभुज जो है इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। सबसे पहले दिया क्या है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी, दो भुजा बराबर है ए बी और ए सी। और ए डी लंब किस पर है? बी सी है। और ई एफ ये लंब किस पर है? ए सी पर है, ठीक है। चलिए अब सिद्ध करना है तो वही बता दे कि यहाँ ए बी डी समरूप त्रिभुज ई एफ सी। अब इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं ए डी सी नहीं ए डी सी, इस त्रिभुज में ए डी सी और ई एफ सी इस त्रिभुज में देख रहे हैं। अब देखिए, अब कोण डी और कोण एफ, देखिए यहाँ पे कोण डी और कोण एफ, यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। अब कोण सी एडीसी में भी सी है, ठीक है। और ई एफ सी दोनों त्रिभुज में सी है, मतलब सी आपका कॉमन हो गया, उपरिष्ट हो गया। दो चीज बराबर है तो कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज ए डी सी और ई एफ सी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप। किस नियम के आधार पर? दो कोण बराबर हो रहे हैं तो लिखेंगे ए समरूपता कसौटी, ठीक है, क्या समरूपता नियम पर। अब चलते ए डी बी इस साइड, और ए कौन सा? ई एफ सी पूरा वाला। अब इसमें क्या क्या बराबर होने वाला है देखिए। तब इसमें हम लोग कोण डी और कोण डी, इसमें तो कोण ए डी बी मतलब यहाँ भी 90 है, इस त्रिभुज में 90 आ रहा है। और फिर ए डी सी अब इधर भी तो 90 है ही, दोनों त्रिभुज के लिए आ रहा है, प्रत्येक 90 है। प्रत्येक, यार मैं 90 लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है, प्रत्येक 90 है। अब देखिए कोण सी बराबर कोण बी, जो कोण बी है कोण सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के समूह कोण क्या होता है? बराबर होते हैं, लिखा गया है। दोनों त्रिभुज जब भुजा बराबर है तो उसका दो कोण भी बराबर होगा, ठीक है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो भुजा जो है बराबर तो पहले से दिया हुआ है, यहाँ लिख दिए। अब ए डी बी समरूप हो जाएगा ए डी सी के किस नियम पर? तो ए समरूपता, कौन कौन समरूपता के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हो। अब इसको एक मान लिए, इसको दो मान लिए। अब कुछ बराबर दिख रहा है क्या? बराबर आपको दिख रहा है एडीसी इधर भी है, एडीसी इधर भी है, देख रहे हैं इधर वाला है। एक साइड बराबर है तो दोनों साइड भी बराबर हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं एडी बी ए वाला एडी बी समरूप त्रिभुज ई एफ सी। समझिएगा यहाँ पे क्या है? सी पहले, तो आप सी को पहले लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, आपका प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए 12 नंबर। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और बी सी है,
एबीसी की भुजा ए बी है और बीसी है, ये दो भुजा, ठीक है। ए बी और बीसी तथा एडी एक अन्य त्रिभुज है, एडी अन्य त्रिभुज की एडी एडी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर माध्यिका एम के समानुपाती है। अब देखिए एबीसी की माध्यिका क्या हो गया, एडी हो गया, अब पी क्यू आर की माध्यिका पीएम है, जो इसके समानुपाती है, समान अनुपात में है, बाटा में है, ठीक है। तो आकृति देखिए ये वाला है, दोनों है ना, इस आकृति को देखने के लिए कह रहा है। अब दर्शाना है कि एबीसी जो एबीसी त्रिभुज है यह पी क्यू आर के समरूप है, सिमिलर है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या दिया, क्या है इसमें दिया है कि इसकी क्या दिखा है, ए बी और बी सी तथा ए डी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर को पी और क्यू आर की पी क्यू और क्यू आर तथा पी क्यू समानुपाती है। तो यहाँ क्या कर लिए, ए बी बाटा ए वाला हो जाएगा, ए बी बाटा पी क्यू समान अनुपात में है, और बीसी ये वाला बीसी बाटा ई क्यू आर, समझे ना, ये पूरा का बात हो रहा है जी, ठीक है। ये वाला इसको और एसी बाटा नहीं, ये भुजा नहीं दिया हुआ है, इसकी माध्यिका वाला समानुपाती है, ठीक है, ये वाला नहीं, भुजा नहीं समानुपाती है, सिर्फ माध्यिका, दो भुजा और एक माध्यिका समानुपाती है, समझे कि नहीं, वही लिखे। और एडी और पीएम एबीसी तथा पीक्यू आर की माध्यिका है, एडी मतलब एबीसी की माध्यिका है और पीएम जो है पीक्यू आर की माध्यिका है, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। अब चलिए अब देखते हैं, पहले दिया है हमको, ये लिख लिया, ठीक है, क्या लिख लिया, तो दिया हुआ है हमको। अब हम ए बी बाटा पी क्यू, अब बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी तो यहां से लेके यहां तक है ना, ये तो आधा पर है, इसको 2BD लिख सकते हैं, और बीसी के बदले यहाँ क्यू आर देखिए, क्यू आर तो पूरा यहां से लेके यहां तक, तो हमको क्या लिखना है, क्या हो जाएगा, क्यू आर क्यूएम ना होगा, अब इसका डबल ही है ना, तो यहाँ क्यूएम हो गया, गलत लिखा गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूएम, मतलब क्यूएम का डबल होगा क्यू आर, जैसे ई डबल है, बीडी डबल है बीसी का, ठीक है, तो यही बी तो ये क्यूएम का डबल हो जाएगा, ये वाला क्यूएम का क्यू आर डबल है, समझे कि दोबारा है, दो गुना है, ठीक है, चाहे आप कह सकते हैं आधा है बीडी का, समझे। अब देखिए यहाँ पे भुजा समानुपात में हो गया, तीनों भुजा एक ही अनुपात में आ गया, तो आप कह सकते हैं ए बी डी ए वाला और ए पी क्यू एम दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप हो जाए, भुजा अनुपात में हुआ है तो एस समरूपता के आधार पर, ठीक है। अब त्रिभुज जब समरूप हो जाता है तो ये कोण जो होगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, समझे ना। अब चलते हैं एबीसी और पी क्यू आर में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर पूरा त्रिभुज में चलते हैं। अब इस त्रिभुज में क्या है, कोण पी बराबर कोण क्यू है, कोण पी है, कोण पी बराबर कोण क्यू है, ठीक है, त्रिभुज समरूप है, समझे ना। एबीसी और पी क्यू आर क्या क्या कहा है यहाँ पे, मतलब सीधे आपको करना है ना, तो यह दोनों क्या बराबर है कोण, तो और इसकी भुजा जो है समानुपात में हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें ए बी जो ए बी बाटा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ऐसे देखिए ए बी बाटा पी क्यू और बीसी बाटा क्यू बार है, बीसी बाटा क्यू बार ये कहाँ से आया, तो ये आ गया आपको समीकरण 1 से, इसको 1 मानने थे, समझे ना। चलिए अब इसको आप लिख सकते हैं, अब एबीसी एबीसी अब इसमें देखिए कोण बराबर हो गया और भुजा बराबर हो गया, तो इसे लिखेंगे ए बी हो गया, देखिए ए बी है ना, है ए बी भुजा है और पी क्यू भुजा है, और यहाँ पर बी सी भुजा हो गया और क्यू आर भुजा हो गया, मतलब दो भुजा के बीच में कोण बराबर हो गया, इसी को बोलेंगे साइड एंगल साइड समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए तो मिटा देते हैं,
अब 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल कहते हैं एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। दर्शाना है कि ए सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। मतलब कह रहा है कि एबीसी पर डी इस प्रकार स्थित है कोई बिंदु कि जो जो डी डी कोण है किसके कोण बी बी ए सी इस कोण के बराबर है। मतलब यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। ठीक है, चलिए तो लिख दिए, वो जो दिया है दे दिया है और ये हमको सिद्ध करना है। अब दोनों त्रिभुज में देखते हैं, ये बी ए सी पूरा बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज कौन सा ए डी सी। इसमें क्या दिया है, तो ये तो दिया है आपको बराबर। और देखिए एडीसी में भी सी भुजा है कोण है और एडीबी में भी कोण सी है, तो दोनों कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि बीएसी और एडीसी दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या लिख सकते हैं ना, किस ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया। समझे कि नहीं? जब त्रिभुज समरूप होता है भुजा अनुपात में हो जाता है, भुजा कोण बराबर हो जाता है। तो कह सकते हैं कथी बीसी बटे एडी एसी पहला लास्ट बटे इसका पहला लास्ट हो गया और एसी ऐसे एसी बटा डीसी ऐसे लिख सकते हैं। डीसी का ये चाहे सीडी का ये कोई दिक्कत हो जाए, दिक्कत नहीं है। अब इसको आरा तीन से गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया ऐसे और ऐसे, तो एसी गुना एसी स्क्वायर हो जाएगा बीसी इंटू डीसी चाहे सीडी। यही प्रूव करना था, देखिए प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजा पीक्यू तथा पीक्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम क्रमशः समानुपाती है। क्या समानुपाती है? यहाँ देखिए जस्ट इसी की तरह है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है एबीसी की भुजा ये एबी है, एबी ठीक है, और इधर एसी, एबी और एसी क्या है समानुपाती है। याद रहा है 14 ही ना है। हाँ, तो एबीसी की भुजा एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यू और पीआर की माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है। मतलब एबी और एसी, अच्छा तो ये हो जाएगा एबी बटा पीक्यू, ठीक है, और एसी जो है किसके समानुपाती है पीआर के समानुपाती है, और एडी जो एडी है पीएम के क्या समानुपाती है। जो दिया है से आप लिख लिए, आगे बढ़िए। एबीसी जो है पी क्यू आर के क्या है समरूप है, फिगर ऐसा ही है। तो अब देखिए एडी बटा पीएम, एडी बटा पीएम है और एबी बटा क्या है एबी बटा पीक्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एबी बटा पीक्यू को बीसी बटा पीक्यू लिख सकते हैं। अगर देखिए जब माध्यिका समान हो जाता है, अनुपात माध्यिका जब अनुपात में हो जाता है तब माध्यिका द्वारा समद्विभाजित भुजा भी क्या होती है समान अनुपात में होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, वहाँ एक बार फिगर से फिर से समझ लेंगे तो बनाने का अनुपात में ये दोनों माध्यिका ये और ये माध्यिका अगर समान अनुपात में है तो इसके द्वारा समद्विभाजित भुजा मतलब भुजा को बांट रही है, यह बीसी और पीक्यू यह भी जो है क्या हो जाएगी समान अनुपात में हो जाएगी, समान अनुपात में हो जाती है। तो हम लोग ए बी और इधर क्या है ए डी बटा यहाँ पे था, यहाँ पे एसी बटा पी आर था ना, और ए बटा पी क्यू एसी बटा पी आर, ठीक है। क्या हो जाएगा बीसी बटा पी क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में देखिए एडी बटा पीएम है और इसमें बीसी बटा पीक्यू है और एसी बटा पीक्यू, तीनों भुजा जो है एक ही अनुपात में हो गए। तो हम कह सकते हैं एस सर्वसंगता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में समरूप हो गए, ठीक है। चलिए और 15 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि लंबाई 6 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर खंभा की
खंभा की भूमि से छाया की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। मतलब एक खंभा है 6 मीटर का, ठीक है, 6 मीटर का एक खंभा है और इसका जो छाया जो है भूमि के साथ 4 मीटर की छाया बना रही है तो मतलब ऐसे खंभा है ना, अब मान लीजिए सूर्य यहाँ है, इसका छाया इधर ना बनाएगा तो 4 मीटर का छाया बना रही है। फिर आगे देखिए, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। उसी समय जो एक मीनार है, मीनार मतलब टावर या मीनार है, इसकी छाया की लंबाई कितना है जी, 28 मीटर है। यहाँ लिखेंगे 28 मीटर, आया समझ में। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हाँ, तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई इसका एच में, यहाँ सूर्य है, हमको ये यहाँ इसका मीनार की हाइट ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए, अब मीनार खंभा चाहे मीनार कभी कहे तो आपको सीधा यहाँ 90 का कोण बनता है, यहाँ 90 का कोण बना, यहाँ भी 90 कोण है। मतलब कह सकते हैं कि कोण Q और कोण B दोनों बराबर है 90 डिग्री। और जब यह क्या है, यह लंब है और ये क्या है, इसका लंब ये है। अब वहां जो है कोण R बराबर कोण C हो जाएगा। कोण R बराबर यह कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। कि यह Q बार 28 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, सब मिला के अब वो ज्ञात करना है, PQ ज्ञात करना है, P और Q ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ABC और PQR और ABC में। इसमें देखिए कोण B जो है, कोण B Q के बराबर है। देखिए यहाँ पे कोण R और C ये भी दिया हुआ है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज समरूप तो उसकी भुजा अनुपात में होती है, यार इसकी भुजा अनुपात में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये PQ बटे AB और QR बटे BC हो जाएगा, ठीक है। अब सबका मान रख दीजिए, हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं ना, ये QR का मान 28 है, रख दिए, हल करेंगे, गुना करेंगे, कोना का नहीं, कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट सवाल है आपको 16 नंबर, देखिए AD और PM, ठीक है। ABC मतलब ABC की और PQR की माध्यिका है, माध्यिका पास, जबकि ABC और PQ दोनों समरूप है, तो क्या है, सिमिलर है। तो सिद्ध करना है कि AD बटा PQ, AD बटा PQ और AB बटा PQ है, AB बटा PQ और AD बटा PM होगा, ठीक है। भुजा जो है माध्यिका के समानुपात में होगा। कैसे होगा ये देखते हैं, इसको लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। अब सबसे पहले दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, दोनों माध्यिका दिया हुआ है, जो है इसे लिख दिए, त्रिभुज ABC की माध्यिका है। अब ये आपको सिद्ध करना है कि जो AB है PQ के अनुपात में है और AD है ये वाला इसके अनुपात में है। अब देखिए, अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसकी भुजा अनुपातिक होगी। आप जानते हैं त्रिभुज समरूप हो तो उसकी भुजा का एक ही अनुपात में होती है। तो AB बटा PQ, BC बटा Q और AC बटा PR, मैंने AB, यहाँ देखिए AB बटा PQ आ जाएगा, BC बटा QR ऐसे लिख सकते हैं। और फर्स्ट और लास्ट के बराबर अनुपात में होता है ना, सिखाया था करना क्या, लोग ना। चलिए कोई बात नहीं, कैसे हो गया, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको 2 से मतलब है हमको, इसको ले लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब BC को लिखना है, पूरा BC को, तो 2BD लिख सकते हैं। फिर हमको QR को लिखना है तो 2QM लिख सकते हैं, यहाँ उसी को लिख दिए। 2 से 2 आपका कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब देखिए AD बटा PQ और BD बटा QM हो गया। मतलब भुजा जो है भले ये वाला जो अनुपात में आपको आ गया, ठीक है, इस त्रिभुज के, मतलब AB बटा PQ आ गया, AD बटा PQ और BD बटा QM आ गया, समझे कि नहीं। तो अब इसमें कोण जो देखिए, कोण जो है B जो है Q के बराबर होगा, भुजा अनुपात में हो गया। तो त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ABD यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए, किस नियम के आधार पर, तो SS गलती लिखा है, ये दोनों भुजा है, दोनों भुजा इसके बीच का कोण है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड,
तो जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो फिर उसकी भुजानुपात में लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे पता है, एबी बटा पी क्यू और एडी बटा पीएम। कैसे, सी पी एस टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब यही तो हमको सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे सिद्ध हो गया। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर था प्रश्नावली 6.3 आपका खत्म हुआ। अब हम लोग अगला दिन करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल के आधार पर सवाल। पूरा हो चुका है। थैंक यू।